हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो अब आपको अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा MnO2 प्लस 4HCl मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम मिक्स करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। अब आपको यहाँ पे बताना है सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ इसके अंदर। जल्दी आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, MnO2। अब ये सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस हो गया क्योंकि इसके अंदर से हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। ए सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब आपको बताना है एक्स सब्सटेंस क्या है यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम में अगर हम वाटर ऐड करें तो हमें वापस से क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें अगर हम क्लोरीन ऐड कर दें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीज है आपके लिए, अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जल्दी से स्टेटमेंट्स रीड कीजिए। अपने आंसर्स को आपने नोटबुक पे लिखते जाना है, ठीक है, और बाद में मुझे मार्क्स बताने कितने आए। Yes. So the correct answer is A. A single reactant breaks down into two or more प्रोडक्ट। तो ये आपको चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। हमने पहले भी इसके बारे में पिछले एमसीक्यू में पढ़ा था कि हमारे पास एक सब्सटेंस अगर ब्रेक होता है तो उसमें टू या उससे ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। अब इसको सैंड पेपर से रब किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट होती है। तो वो कौन सी कोटिंग है? जल्दी आंसर बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप आंसर्स देते जा रहे हैं। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन जूस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग साबित होंगे। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, सिट्रिक एसिड। वेरी गुड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर है। आपको बताना है इसमें से करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, किस में बढ़ रही है? तो आपको देख के पता लग रहा है वाटर, एसिडिक और हाइड्रोक्लोरिक, तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक। वेरी गुड। नेक्स्ट, एसिडिक देन वाटर। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत अच्छे से आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट, वॉशिंग पाउडर निरमा। अब आपको इसका फॉर्मूला बताना है, तो क्या फॉर्मूला आएगा जी? जल्दी से बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Na2CO3.10H2O। वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया, स्टूडेंट प्लेस्ड एन आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आपको लैब में भेजा कि आपने आज एक एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें आपको कोई कलर चेंज आनी चाहिए। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा। अब आपने देखा कि उसके अंदर रेडिश ब्राउन कोटिंग आ गई आयरन नेल के ऊपर। अब आपने उसको टच नहीं करना, बस उसको देख के बताना है कि वो कोटिंग हमें कैसी दिखेगी। ठीक है, सॉफ्ट एंड डल, हार्ड फ्लेडिंग, स्मूथ शाइनिंग, रफ एंड ग्रेन्युलर। तो कौन सी रहेगी जी? करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड। तो इसकी कोटिंग जो है वो ऊपर से बहुत ज्यादा रफ होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपने 9th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा है, चैप्टर आपने मेटल नॉन मेटल में भी इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे एक्स सब्सटेंस है 2,8, तो जल्दी से बताइए क्या होगा ये, इनर्ट गैस, वेरी गुड। 287 कौन सा सब्सटेंस है ये, क्लोरीन, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल। तो जहां पे आपको वाई एक नॉन मेटल दिख रहा है तो उस ऑप्शन को हम एक बार चेक करेंगे, तो डी ऑप्शन में आ रहा है। साथ में Z282, यस, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या रहेगा, एक मेटल रहेगा। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया सल्फाइड ओर्स। अब आपको दो तरह की ओर्स पता होती हैं, सल्फाइड ओर्स होती हैं और दूसरी कार्बोनेट ओर्स है। इनको हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो जल्दी से बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रोस्टिंग। जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनके लिए आप मेथड यूज करोगे कैल्सिनेशन। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो आपने सभी ने ये देखा होगा, इसके अंदर हमारे पास दो जो है कैथोड और एनोड, दो ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। आपको बताना है इनमें से पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कौन सी होती है। हरे जल्दी कीजिए, आंसर आ चुका है। यस, द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में आप ऑप्शंस चेक कीजिए, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया आयुपेक नेम बताना है अब आपने, तो यहाँ पे इस जल्दी से इस सब्सटेंस को चेक कीजिए, इस चेन को देखिए, कितने कार्बन एटम्स यूज हो रहे हैं हमारे पास चेन में, 4 कार्बन एटम्स। तो 4 से आपको नाम थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा यहाँ पे। यस, ब्यूटेन है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारे पास, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब इथेनॉल की आपने पूरी तरह से ऑक्सीडेशन कर दी, तो आपको बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसमें से। तो हमारे पास क्या मिलेगा जी, यहाँ पे एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब आपको बताना है इसमें से ए सब्सटेंस कौन सा है, इस रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3COOH, दैट मींस इट इज एसिटिक एसिड, वेरी गुड। सोडियम कार्बोनेट मिलके क्या बनाएंगे, तो दैट मींस, अब आपको आंसर तो आ ही गया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, CH3COONA। तो यहाँ पे इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, वैसे मैं बता देता हूं क्योंकि मुझे पता आप इतने आंसर्स नहीं लिखोगे। सोडियम एसीटेट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। हाँ जी, बहुत ही एक जाना माना कंपाउंड है, आपने केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड चैप्टर में बहुत बार इसका नाम सुना है। तो ये कौन सा सब्सटेंस है हमारे पास, बेंजीन, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से आपने सभी आंसर्स दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी को अपने एक आंसर्स के जो मार्क्स हैं वो काउंट करके अपने अपने आंसर विद योर नेम कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और देखते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स कौन स्कोर करता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।